पेन हो रहा था वो सोच नहीं पा रहा था। वो सब काम करने के बाद गुप्तेश्वर जी बोला, आपका पेन ठीक हो गया? वो बोला, सर क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, मैं तो बैठ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा, इतना पेन हो रहा है। गुप्तेश्वर जी उसको देखा, अच्छी तरह से देखा। वो देखने के बाद उसका पेन कहाँ पर चला गया, वो समझ नहीं पाया ये सफरिंग पेन कहाँ पर डिसअपीयर हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ गुरु जी। वो गुरु जी का पावर को मान लिया फ्रॉम दैट डे। उसके बाद उसका मैरिज का स्टोरी आया। उसका तकदीर में 3 मैरिजेस था, 2 विडो अनदर गर्ल। बट ये सब उसको कुछ सोचा नहीं, वो हॉरोस्कोप को फाड़ दिया। उसके बाद वो गुरु जी से बहुत सारी डिवाइन विजडम इनकलकेट किया, कैसे ह्यूमन यूनिवर्स को आता है, कैसे अच्छा रोल निभाता है, पिलर होता है, पैरासाइट भी होता है, कैसे हमको इनर विक्टी करेंगे, ये सब लॉट ऑफ नॉलेज इनकलकेट। गुरु जी ऑल्सो एक डिसेंडेड आर्क और असेंडेड आर्क बनाया है, जो टोटल 24,000 ईयर्स है। कॉली युग का शुरू होता है 500 BC, एंड होता है 1700 BC। द्वापर का 1700 BC टू 4100 BC। त्रेतया का 4100 BC टू 7700 BC। सत्यज का 7700 BC टू 12,000 BC। ऐसे एक असेसमेंट वो किया था। वो भी हमारा श्रीमद् भागवत गीता का एक अच्छा रेक्टिफिकेशन में वो जो भागवत में लिखा है, टिप ऑफ द नोज नासा का अग्रभाग को देखना चाहिए मेडिटेशन के टाइम पर। अग्रभाग मीन्स हमारा जो जहां पर हम बिंदी पहना है, हम जो सैंडल चंदन पहना है, वही वही जगह को बोल रहा था। ख्रिस्ट का भी कुछ डिस्कशन किया, जो हेवन एंड अर्थ कैन पास अवे बट माय वर्ड्स कैन नॉट पास अवे, ऐसे वो बोल रहा था। देन आदाम में ये स्टोरी भी बहुत अच्छी तरह से बताया, कैसे उसको ह्यूमन ग्रोथ एक डिवाइन वे में उसको बनाया गया था। तो मैं यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, चैप्टर 17, शशि एंड द थ्री सफेयर्स। शशि उसका एक फ्रेंड का नहीं, मैं एक बार क्या हुआ, उसका फ्रेंड का फादर डॉक्टर नारायण चंद्र राय वो गुरु के पास लेके गया। वो गुरु थोड़ा अपसेट हो गया, बोला एक डेड मैन को क्यों लेके आया। वो बोला वो ज्यादा शॉक हो गया। उसके बाद वो बोला, थोड़ा आप कुछ कीजिए। वो बोला कि उसको बोलिए, वो एक वो बोला ये 15 डेज में बेड रिटर्न होगा, तो 6 के एक्सपायर होगा। ये सुन के वो बोला, ये एक एस्ट्रोलॉजी का बैंगल पहनना चाहिए, हो गए तो 6 में तो एक्स्ट्रा बच सकता है। बट इसका फेथ नहीं था। सो आफ्टर 1 मंथ वो पहना, बट ऑल ऑफ ए सडन ही डायड। देन वो उसका कॉलेज चल रहा था, कॉलेज के बारे में एक शशि उसका फ्रेंड था। शशि जब उसके पास आया, वो बोला ये तो सफर फ्रॉम सिवियर पेन आफ्टर सम टाइम। सो वो भी शॉक हो गया। वो उसको एडवाइस किया, तू पहन ले एक साफेयर, एक बंगला पहन लीजिए। वो बोला नहीं है गुरु जी, आपका आशीर्वाद मेरा सफिशियंट है। तो आफ्टर 1 मंथ ही सफर्ड फ्रॉम टीबी। एंड व्हेन गुप्तेश्वर जी वहां पर उसका घर, किसका घर को, उसका एक शिष्य का घर को गया था, वहां पर मीट किया। वो आके उसका पैर पड़ गया। पैर पड़ने के बाद वो बोला, नहीं तू एक बंगला पहनो। बंगला पहनने के बाद वो एकदम अच्छी तरह से ठीक हो गया। सो शशि गेट रिकवर्ड एंड ये हुए जुक्तेश्वर जी का पार। मैं वहां पर रखता हूँ क्योंकि 10 हो गया। काल से फिर मैं जो वहां से शुरू करूंगा। थैंक यू। यस, धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी प्रकरण 18 है, जो खाली क्यों इंटेंशन आया पता नहीं, ये पूरा 18 मुझे पढ़ना है। 19 वाले से आप बाकी सब पढ़ोगे। ओके, जो इंटेंशन आ रहे हैं इंटेंशन के साथ जाएंगे हम। ओके। पता नहीं क्यों आता है। प्रकरण 18 मैं पूरा पढ़ता हूँ, आप आराम से सुनिए, बाकी सब अपने म्यूट करके रखो। ओके। नेक्स्ट 19 वाला आपसे चालू होगा, छोटा है, खत्म हो जाएगा जल्दी। यस। प्रकरण 18 18, एक मुस्लिम चमत्कार
प्रदर्शक। कई वर्ष पहले ठीक इसी कमरे में जहां तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष चार चमत्कार दिखाए थे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे नए कमरे में पहली बार आए तब उन्होंने ये बात कही। श्री राम कॉलेज में प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही मैंने निकट स्थित पंथी नामक छात्रावास में एक कमरा ले लिया था। यह गंगा तट पर स्थित पुरानी ढंग का ईंटों का एक भवन था। एक ऐसा संयोग है गुरुदेव, क्या ये नव श्रृंगारित दीवारें स्मृतियों को आपने में छिपाए इतने पुरातन है। अपने सीधे साधे तरीके से सजाए गए कमरे में मैंने नए कुतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। ये एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु पूर्व स्मृतियों को ताजा करते हुए मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो ना। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन धूल दूसरित सन्यासी ने उससे याचना की। बाबूजी, मैं तो मुसलमान हूं, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे। मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूं बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उसने विचारमग्न होकर कहा। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूं, जिसके द्वारा अदृश्य लोगों में से एक लोग पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो महान शक्तियां प्राप्त होगी, उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करना। स्वार्थ के लिए उन्हें कभी प्रयुक्त मत करना। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूं कि पूर्व जन्मों की विध्वंसक प्रवृत्ति के कुछ बीज अभी भी तुम में है। उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींच कर अंकुरित मत करना। तुम्हारे गत कर्म इस प्रकार उलझे उलझे हुए है कि तुम्हें अपने इस जीवन का उपयोग अपनी यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। विस्मित चकित बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्धान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है कि उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती है, जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिसे अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिस जिस किसी वस्तु को वो एक बार उठाकर वापस रख देता, वह शीघ्र ही ऐसे अदृश्य हो जाती कि फिर उसका अता पता लगाना संभव न होता। इस बात की व्यथाकारी संभावना सदा ही रहने के कारण साधारणतया किसी को भी उसका अपने घर दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। वह समय समय पर वो कोलकाता में जवाहरत की बड़ी बड़ी दुकानें में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। वहां जिस जिस रत्नों को भी वो छू लेता, वे सभी रत्न उसके दुकान से जाते ही गायब हो जाते। अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से रहता, तो जो उसके भेद को जानने की आशा में उसके शिष्य बन गए थे। कभी कभी वो यात्रा में उन्हें अपने साथ ले लेता। रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर इस गड्डी को वह क्लर्क की और ये कहते हुए सरका देता कि मैंने इरादा बदल दिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपनी शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता, तब सब के लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती। इन कारनामों में हाहाकार मच गए। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस वाले असहाय हो गए, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाले प्रमाण का वो केवल यह कर कर सकता था, हजरत इसे हटा दो।
श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे कमरे के बाहर बनी बाल्कनी में जा खड़े हुए, जहां से गंगा का दृश्य दिखता था। अफजल के कुछ विस्मयकारी कारनामों को सुनने की उत्सुकता से मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। यह पंक्ति भवन यह पंक्ति भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसका अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहाँ बुला लिया। मेरे मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया, जिनमें मैं भी था। उस समय मैं एक नवयुवक मात्र था और इस सर्वाधिक फकीर के प्रति मेरे मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। गुरुदेव हंस पड़े। कोई बहुमूल्य वस्तु न पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। अफजल ने मुझे कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत है। नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो। फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंको। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाली गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन में ले आया, तब अफजल ने पुकारा, हजरत, वो पत्थर इस बर्तन में डालो। तत्क्षण पत्थर वहां प्रकट हो गया। मैंने उस बर्तन से निकालकर देखा तो उसमें नाम को उस पर यथावत पाया। उस कमरे में उपस्थित लोगों ने मेरा बाबू नाम का एक मित्र भी था, जिसने सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने अमंगल सूचक सराहना के साथ उनकी जांच परख की। शीघ्र ही वे गायब हो गई। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चेन लौटा दो। वे मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति है, बाबू रुआसा होकर कह रहा था। थोड़ी देर में थोड़ी देर तो अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपया है, उससे मेरे पास ले आओ, तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। व्याकुल हो बाबू तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वो वापस आ गया और उसने अफजल को 500 रुपये दे दिया। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो, अफजल ने उसने कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर इस शरीर पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चेन हवा में कलबाजियों खाती हुई सीधे मेरे दाहिने हाथ पर में आ गई। यहाँ आने से पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। घड़ी के बदले धन लिए जाने की उस हास्य शोकांतिका के प्रत्यक्षदर्शिनी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को भी जो भी पीने के लिए चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतल वहां प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ आकर जमीन पर गिर गई। हर आदमी को अपनी अपनी पसंद का पेय जल मिल गया। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू ने लिए तो निश्चय ही सुखदारी था। अफजल ने सबका वहीं पर भोजन देने का प्रस्ताव किया। सबसे महंगा भोजन मंगाते हैं, बाबू ने खीन स्वर में कहा। मुझे अपने 500 रुपए के बदले पूरा राशि भोज चाहिए। सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने सतत सत्त तत्पुर हजरत को आदेश दिया। बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मसालेदार सब्जियों, गरम गरम पुरिया और अनेक बड़े मौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से हमारे सामने जमीन पर प्रकट हुए। भोजन की हर चीज अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद हम लोग कमरे के बाहर जाने लगे। इतने में जोर इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो सब बर्तन हो एकत्र किया जा रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वहां थाली की या बचे हुए भोजन की भी कोई निशानी शेष नहीं थी। गुरुजी, मैं बीच में ही बोल पड़ा,
यदि अफजल सोने की थालियों जैसी चीजें भी इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था, तो उस दिन दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप में दिया जा सकता था। हजरत, जो उसका सूक्ष्म लोक का एक जीव था, की सहायता से अफजल अपनी बलवंत इच्छा शक्ति के द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था। परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देखकर तैयार की गई वस्तु की रचना की ऐसी होती है कि वे थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती थी। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती है। मैं हंस पड़ा। वह वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती है। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। गुरुदेव आगे कहते हैं, स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कारी केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मता प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी, जहां जहां मृत्यु मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते। अब मेरे समझ में आ गया गुरुजी, परलोक में काफी मोहक आकर्षण पड़ते हैं। गुरुदेव इससे सहमत हो गए। मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा, परंतु कुछ वर्षों बाद बाबू ने एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने आया। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसी विवरण से हुई थी। श्री युक्तेश्वर जी को जो याद था, उसके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियों प्राप्त करने के इच्छुकों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। आखिर मेरा न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरे एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उसको कहा, मैं महान फकीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सोने का गोल संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है, एक फकीर के लिए एक बेकार है। मेरे आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा एक लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे आने लगा। अचानक वो शोर मचाने लग गया, मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया, तब वो अचानक बुलंद आवाज में बात करने लगा, जो उसने जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी ही अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात से ध्यान में आते ही कि मैं स्तब्ध रह गया कि वो दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और जवान हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुख पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूँ। हजरत, अब तुमसे मुक्त हो गया। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। मैं बेहद दर्द भरी आवाज से हजरत को बार बार पुकारा। यह पहला मौका था जब मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। मैं साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैंने
सुबकते हुए गुरुजन के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वत में चला जाऊंगा और आशा करता हूँ कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। मेरे गुरु चुपचाप खड़े सहानुभूति पूर्वक मुझे देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित के आगे मैं तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियां तो समाप्त हो गई, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अभी भी हजरत से वह प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए। वहां रह गए थे मैं और मेरे आंसू और अतीत के विचारों पर तड़पड़ता मेरा मन। अलविदा दुनिया, मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। यस, थैंक यू। क्यों नहीं पता नहीं, मुझे ये आपको देना नहीं चाहिए, ऐसा अंदर से आ गया तो हो गया। तो ठीक है। प्रकरण 19, मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। यस, सुप्रिया जी आप पढ़िए। प्रकरण 19 पेज नंबर 220। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्राय उद्विग्न हो जाता हूँ। फिर भी एक कष्टप्रद विचार बार बार मुझे सताता रहता है। क्या आत्मा में मेरी संभावनाएं नहीं हो सकती, जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही न किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता, तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मन्यत्वपंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाले द्विजेन बाबू ने तब प्रकट किया, जब मैंने उन्हें आकर अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे, मैंने उत्तर दिया। उससे एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। उस दिन शाम को जिजेन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ हुआ कि शीघ्र ही वे नियमित रूप से आश्रम में आने लगे। दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से ही हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की भी स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों से जिजेन बाबू अपने अंतर में एक क्षणभंगुर जन्म के उतले अहंकार से अधिक गहरे आत्मस्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। दिजेन और मैं दोनों ही श्रीरामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारी यह आदत ही बन गई थी कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते थे। हम प्राय श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले साथ साथ चलकर हम प्राय श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते और जैसे जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते, वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुंचे, तो आश्रम में रहने वाले कनाई नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुनाया। गुरुदेव यहाँ नहीं है। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा। तुम और दिजेन सुबह 9 बजे श्रीरामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचार पद्धति यानी टेलीपैथी से भेजा गया संदेश
मन में बार बार दृढ़ता पूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है ना, 9 बजे स्टेशन पर मत आना। द्विजेन बाबू पहले ही कपड़े पहने स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी मैंने उन्हें यह नवीनतम संदेश सुनाया। तुम और तुम्हारी अंतःप्रेरणा, उनकी आवाज में तिरस्कार की धार थी। मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गया। द्विजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजा से बाहर गए और उसे जोर की आवाज के साथ अपने पीछे बंद कर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छेड़े लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतया प्रकट हुए। विमूढ़ सा होकर मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूतों का स्पर्श किया। पेज नंबर 222। टाट के तले वाले नारंगी कैनवास के ये जूते मेरे चिर परिचित थे। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़ कर मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही, बल्कि उनके जूतों के खुरदर पेन को और उनके भीतर हाथों को लगते उनके पांवों की उंगलियां के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। आश्चर्य से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारी संदेश मिल गया। मैम हो गुरुदेव गया का आपका। स्वर। मैम आपका हो गया 2 पेजेस पढ़ना। यस। हेलो। हाँ मैडम आपका हो गया। यस। हाँ, अच्छा। यस। 2 पेजेस पढ़ना है। थैंक यू सर। यस। थैंक यू। यस। यस अभी 9:33 हुआ है। चित्रा जी आप 2 पेजेस पढ़ना है। सभी को 2-2 पेजेस पढ़ना है। ओके। हाँ आपका अनम्यूट करके आप देखना है कि म्यूट हो क्या अनम्यूट हो हमेशा। यस। यस। मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारी संदेश मिल गया। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह ही सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुंच रहा हूँ। मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कहते कहते गए, यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ, उसी परिधान में तुम और लीजेल मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तिष्क पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आसी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उनके चरण और टांगे विलीन होकर अदृश्य हो गए। बाद में धड़ और फिर सिर, जैसे किसी लेख पट्ट को कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़े लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मैं यह सोचता हुआ अर्धग्लानि की अवस्था में खड़ा रहा कि सही है ना। हाँ, मैं चित्त भ्रम सा शिकार
चित्त भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया था। शीघ्र ही द्विजेन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव न तो 9 बजे पहुंचने वाली ट्रेन में थे और न ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित भी झलक थी। चलो, मैं जानता हूँ वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने जिदेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें अपने साथ खींचता ले गया। लगभग 10 मिनट में हम लोग स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुक भी रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज से आलोक से भरी हुई है। वे इसमें है। आनंद से मेरे उद्गार निकले। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो। द्विजेन बाबू उपहास के साथ हंस रहे थे। हम यहाँ खड़े रहे हैं। मैंने अपने मित्र को गुरुदेव हमारी ओर किस प्रकार आएंगे यह सब बताया। जैसे ही मेरा वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे जो थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दिए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे आ रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकतावादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। क्या मैं उस प्राचीन काल में पहुंच गया था जब ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल पर प्रकट हो गए थे? जब ईशा की कोटि के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी वहां डीजेन और मैं अवाक खड़े थे, उस स्थान के समीप आ गए, तब गुरुदेव ने डीजेन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, बहुत सारी फोटो है इसमें ना। हो गया। नया नया प्रकरण शुरू हो गया, 20-20 यही है ना? हाँ, आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा रह रहा है इसमें से, दो हाँ, तीन पढ़ो पैराग्राफ। पढ़ो, फिर आप खत्म कीजिए मैम। हाँ, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। दिजेन बाबू चुप रहे, पर संदेश के मारे मेरी और क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद दिजेन बाबू और मैं श्री रामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक दिजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र से जैसे रोष बह रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पलटकर जवाब दिया। विजयन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा था तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा, परंतु फिर भी कृपा करके मुझे यह बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक मैंने पूरी की, तब तक हम श्री रामपुर कॉलेज पहुंच चुके थे। विजयन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का तो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है। उसके आगे जो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, प्रकरण 20 में कश्मीर यात्रा में बाधा। यस, गीता जी, आवाज किसी का आ रहा है क्या? यस, यस, गीता जी आप पढ़ोगे कश्मीर यात्रा में बाधा। जी सर। मिनट। जगह खाली तो सर। हाँ, ठीक है। प्रकरण 20 कश्मीर यात्रा में बाधा। पिताजी
मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तहलती तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर के 4 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपया देंगे? मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठहा ठहाका मारकर हंसने लगे। यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने मुझसे यही अनुरोध किया था ना? अंतिम क्षण में श्री वेंकटेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। यह सच है पिताजी। पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं दे पाते, परंतु यदि मैं उन्हें बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुझे सह पास और 10-10 रुपए के नोटों की एक गद्दी थमा दी और साथ में कहा, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष चारों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री कृष्ण जी को यह खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोलमोल ही थे। मैं जाना तो चाहता हूँ, पर देखेंगे। मैंने जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हई को हमारे साथ चलने के लिए कहा, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा, राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिन आदि और एक अन्य लड़का। हमारे प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्रीरामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जितना संताप हुआ, उतनी ही जिद भी चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो हम बाकी लोग ही चले चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा, और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्रीरामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। श्रीरामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? श्री वेंकटेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। गुरुजी, मुझे पता चला है कि आप और कन्हई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। मुझे याद है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने चीरकर कहा। गुरुदेव चुपचाप आगे बढ़ गए। मैं थोड़े समय में ही उस शिक्षक के घर पहुंच गया। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया, परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छोड़ी, उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। होठों में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक अपने आप को यह दिलासा देता वही खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा।
इसीलिए उसे देर हो रही है। आखिर मैंने यस सामने के द्वार पर दस्तक दी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, अगला वाला है, यस हिरल जी, आप एक पेज पढ़ना है। हिरल जी है, हाँ सर, आत्मंगल सभी को। यस, हाँ, 227 पेज। बिहार। हाँ हाँ सर, हाँ सर। बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है, एक आदमी ने बताया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। उदास होकर मैं सोचते हुए वहां से चल पड़ा कि मेरे नियंत्रण में उसे अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी, या गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गिरजाघर को पार करते ही मैंने गुरुदेव को पुनः अपनी ओर आते देखा। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था जिससे अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की ठान ली हो। गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दे। तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, परंतु मुझे नहीं लगता वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। सहम कर, परंतु विद्रोही बनकर मैं अपने गुरु को वही छोड़ श्रीरामपुर कचहरी में जा पहुंचा। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया। कई वर्षों से मुझे हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मुकुंद, तुम्हारी यात्रा को तो अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इस स्नेहपूर्ण शब्दों से मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया, और भी अधिक बढ़ गया। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? मेरे इस सीधे सीधे अनुरोध से मानो भूचाल आ गया। चाचा जी इतने जोर से उछल पड़े कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज पर पड़े कागज 10 दिशाओं में उड़ गए और उनका हुक्का अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। गुस्से में कांपते हुए वे चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को ले जाओगे? मेरे काम कौन करेगा? तो मेरे काम कौन करेगा? यस, थैंक यू मैम। यस, पुष्पलता मैम पढ़ सकते या हो? यस, पुष्पलता मैम, माधुरी मैम पढ़ सकते हो? नहीं, ठीक है। पेज हाँ आ गए। यस, पढ़िए, पेज नंबर 228 है, पढ़िए। हो पाएगा ना? आवाज आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, ओके सर, एक मिनट। ठीक है आप। यह सोचते हुए कि नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के रवैये में यह अचानक परिवर्तन अनेक अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण दिन का एक और गूढ़ रहस्य है, मैंने अपने विस्मय को भीतर ही दबा लिया। जिस चाल से मैं कचहरी से बाहर निकला, उसमें गरिमा की अपेक्षा शीघ्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौट आया, जहां मेरे मित्रगण एकत्र होकर आस लगाए बैठे थे। मेरे मन में यह विश्वास अब और जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चात से मेरा मन ग्लानि से भर आया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहोगे? श्री युक्तेश्वर जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग अभी आगे जाकर कोलकाता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम रेल पकड़ने के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता। मैंने विषण्ण मन से कहा।
मेरे मित्रों ने मेरी इस बात की और कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा क्या हुआ? क्या हुआ? के बाद। सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बीच में बंद हुई थी। यस बोलिए। हाँ जी, दोबारा से पढ़ूं? हम्म। गुरुदेव, हम्म। मैं आप नहीं जा रही है। यस मैम आप रखिए। यस। यस सुप्रिया जी, एक पेज पढ़िए आप। पुष्पलता जी आप रहने दीजिए। सर, हाँ जी, प्रॉब्लम हो रही है ना? हाँ रहने दीजिए आप पढ़ू क्या? पढ़िए। हाँ सुप्रिया जी पढ़ेंगे एक पेज। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता। मैंने विषण्ण मन से कहा। मेरे मित्रों ने मेरी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई और अपने सारे सामान सहित वे चले गए। कन्हई और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक सब मौन बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष की ओर चले गए। कन्हई, मुकुंद का खाना परोस दो। उसकी ट्रेन का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुझे भयंकर मिचली आने लगी और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हो। यातना इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया हो। अंधे की भांति हाथ से टटोलते हुए लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने गुरु की ओर बढ़ने लगा और उनके सामने जाकर ढह पड़ा। भयावह एशियाटिक कॉलरा के सब लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री युक्तेश्वर जी और कनाई ने मुझे उठाकर बैठक खाने में ले गए। भीषण वेदना से तड़पते हुए मैं चीख उठा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और उस समय मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर मेरे देह किनारे से दूर जा रहा था। श्री युक्तेश्वर ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और अत्यंत कोमलता से उसे सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। मुझे इस विचार प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। आगे पढ़ू क्या? नहीं आपको हो गया। आगे पढ़ू क्या? नहीं हो हाँ। गया। हो गया आपका। अच्छा। यस। यस चित्रा जी पढ़िए आप। चित्रा मैम। ये आवाज नहीं आ रहे। यस यस आप म्यूट होते हो। यस। आ, आखिर मेरी समझ में आ गया। कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित समझते हैं। इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य मनुष्य को स्वाभाविक ही जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्क संगत और सामान्य समझा था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्व को निभाने में कभी चूकते नहीं थे। अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लाने के लिए और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हई को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की चिंता मत करो, उसे तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे। तुम ठीक ठीक हो चुके हो। गुरु
मेरे गुरुदेव के मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरी तीव्र वेदना अचानक अचानक गायब हो गई। कमजोरी तो थी पर मैं उठकर बैठ गया। शीघ्र ही एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने मेरी जांच की। तुम्हारा संकट टल गया है, उन्होंने कहा। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने मैं अपने साथ ले जाता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल ही डॉक्टर जल्दबाजी में आए। मैं स्वस्थ चित्त होकर बैठा हुआ था। मेरे हाथ को पकड़कर धीरे धीरे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, तुम तो इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास खटकती भी नहीं थी। तुम्हारे नमूनों के परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें एशियाटिक कालरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की बहुत ही कम आशा मेरे मन में थी। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। मुझे इस मैम, बात का थैंक पूरा यू। यस मैम। विश्वास हो गया है। चित्रज चित्रज हो गया आपका, थैंक यू। बाकी का स्मिता जी पढ़ेंगी हम रुके के बाद। यस, खाली एक थोड़े लाइन्स है। स्मिता जी पढ़िए। थैंक यू सर। मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर निकल ही रहे थे तो राजेंद्र और आदि दरवाजे पर आ पहुंचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरों पर प्रकट रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचे तो हमें बहुत गुस्सा आ गया था। तुम बीमार हो गए हो। हाँ, जब मेरे मित्रों ने अपना सामान फिर उसी कोने में रखा जहां वह कल था, तो मुझे हंसी आए बिना नहीं रही। उस प्रसंग के योग्य एक पद मेरे मुंह से निकल पड़ा। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए, वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव कमरे में आए। मेरे स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगों को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का कोई बार असफल प्रयास किया और अब अत्यंत मुझे इस बात का विश्वास हो गया है। सॉरी, असफल प्रयास किया और अब अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे अपने पास नहीं आने देंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो इधर रुकेंगे। यस, यस, थैंक यू। यस, आज कौन करेंगे? यस, चित्रा जी आप ध्यान लोगे आज? चित्रा जी। हाँ, यस। पुष्पलता पुष्पलता नहीं ले रही क्या? पूछ लीजिए। नहीं, ले सकती हूँ, कोई नहीं। आप थके हो क्या? पुष्पलता जी आप ले सकते हो क्या? ऐसा चित्रा मैम पूछ रहा है उनकी, लेकिन ये इंटरनेट सही नहीं आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम। सर ये इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, फिर आवाज भी नहीं होगी और कुछ भी नहीं हो पाएगा। यस, यस। आधा घंटा लेना है, 2:30 को क्लोज किया, 10:30 को क्लोज करना है। ठीक है। ठीक है। मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ, आपको कौन सा म्यूजिक चाहिए बोल दीजिए, मैं वो करूँगा। कोई सा भी हनुमान जी का। ओके, कौन सा भी हनुमान जी का। यस, वही करेंगे। आत्मवंदन सबको। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम सब लोग मिलकर ध्यान करते हैं।
यही एकमात्र हमारा ध्येय है और ये हम सब अपने लिए करते हैं। तो सभी अपनी पोजीशन में आ जाएं, हाथों में हाथ और पैरों को क्रॉस कर कर बैठिए और बहुत ही प्यार से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और सबसे पहले हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। श्री पत्नी जी को हम सत नमन करते हुए उनकी चेतना से कनेक्ट होकर ध्यान में बैठते हैं। श्री महाअवतार बाबा जी की चेतना से connect हैं। श्री लाहड़ी महाशय जी को हम सत नमन करते हैं और श्री युक्तेश्वर जी को हम सत नमन करते हुए श्री योगानंद जी को हम उनका आह्वान करते हैं कि हमारे साथ बैठकर ध्यान करें और हमें वो शक्ति प्रदान करें कि हम ध्यान की गहराई को छू सके। तो आइए हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। 3 बार लंबे लंबे सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। नंबर 1, लंबा सांस लेते हुए थोड़ा हॉल्ट कीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए जितनी भी निगेटिव ऊर्जा या कहीं भी शरीर में अकड़न है उसको निकाल दीजिए। तो होल्ड कीजिए, ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे। नंबर 3, लंबा सांस होल्ड कीजिए, ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छोड़िए। और हमें केवल अपना ध्यान श्वास पर देना है। कोई विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, उसको पकड़ना नहीं है, उसे हमें झपकी करना है। विचार आएंगे और चले जाएंगे, हमें उन विचारों में उलझना नहीं है। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग पर और कोई भी बाहर से किसी भी तरह की सुनाई दे की तरफ हमें ध्यान नहीं देना, हमें केवल अपने आनंद से हमारे जैसे भी चल रहे हैं, ठंडे हैं, जूते हैं, सिर्फ देख संगीत की डोरी को पकड़ते हुए हमें नीचे गहरा केवल
दिव्य ऊर्जा गोल्डन ऊर्जा के रूप में हमारे वृंदावन हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं ऊर्जा की नदी की तरह राक्षसान् प्रभावित होती हुई हमारे मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि एक परिपूर्णलोचनं लौकिक शक्ति मारुतिं नमत दिव्य शक्ति शरीर यत्र रघुनाथ कीर्तनं हमारे सारे दुखों को हमारी दिव्य मस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र एक साथ हमारे कृतमस्तकाञ्जलिं अंतर बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र अपनी पूर्ण चेतना को बाष्पवारि अपनी भ्रकुटी के बीचों बीच स्थित कर परिपूर्णलोचनं नमत हमें केवल अपनी सांस लेना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई कष्ट पीड़ा हमें अपनी चेतना को कर लेती है, यत्र लेकिन यत्र पूर्ण रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कोई भी सुविधा नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ पूर्ण अवेयरनेस के साथ तत्र तत्र अस्पताल कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं चित्र ऊर्जा वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण
लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं
बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लास्ट की 3 मिनट। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट। समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को धन्यवाद देंगे। अपने इस जगह पर जहाँ हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं उस जगह को धन्यवाद देंगे। दक्षिण दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा को धन्यवाद देंगे। आकाश देव, जल देव, पृथ्वी देव, वायु देव, अग्नि देव, प्रकृति माँ और धरती माँ को धन्यवाद देंगे। अत्रि जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान हमें सिखाया। और धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने शरीर का अभ्यास करेंगे। हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए दोनों हाथों की अपनी आंखों पर रखेंगे।
5 4 3 2 1 शून्य। सभी ध्यान से बाहर आते हैं अपने। थैंक यू अपना इतना सुंदर समय मेरे को देने के लिए और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद सभी को। थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी से कुछ बोलना है तो बोलना है, जो आपको सोचता है वो बोलना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा। बीच बीच में आवाज तो गायब हो गई, लेकिन मैं फिर थोड़ा अपने में ही रही, नहीं, मैं जानबूझ और के न जाने ज्यादा कौन नहीं से। बोलती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ध्यान गहराई में लगता नहीं है अगर हम बोलते रहते हैं तो। फिर हमारा उन शब्दों में ही ध्यान अटका रहता है। नहीं नहीं, यहाँ तो यस। हाँ बोलो। मेरा ध्यान लग गया था, और थैंक फिर यू। अलग से अनुभूति हुई, जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। 2 हाथ की जगह 4 हाथ महसूस होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांत। यस। यार में रूल है सही तू जी, फोटो न बोली सके। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। यस। यस सर। हाँ सर, आप ही अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, अभी ठीक है। मैडम, आत्मबंधन, आपका मेडिटेशन बहुत सिंपल आत्मबंधन। था। आपका मेडिटेशन बहुत सिंपल था, बट वाइब्रेंट था। बहुत अच्छा था। बहुत थैंक ध्यान यू। लगता था। थैंक यू। और म्यूजिक तो म्यूजिक एंड ये जो बुक, ये एडेड एडवांटेज है। बट आपका ध्यान भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अच्छा, वेरी मच मैडम। चित्रा जी की बहुत सालों की तपस्या है, तपस्या है वो। यस, थैंक यू। यस, और किसको बोलना है? हिरल जी बोलिए। आत्मवंदन सर। यस। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा था, पता ही नहीं चला कुछ। दिख मतलब ऐसे विजन आ रहे थे, हम्म। कुछ भी नहीं याद मुझे। हम्म। ध्यान बहुत अच्छा रहा। हम्म। थैंक यू। यस, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम के लिए थैंक यू। सभी। यस, ज्योति मैम, स्मिता मैम। यस, और किसी को कुछ बोलना है? ज्योति मैम, ध्यान में। यस। यस, थैंक यू मैम। हम इधर विदा लेंगे फिर। यस, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सभी को, थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू। यस।